बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने अपनी नेवी को मूव कर दिया है, मुतहरिक कर दिया है, तैनात किया है इंडियन ओशन में और तमाम तजारती रास्तों में तैनात किया है पाकिस्तान ने अपनी नेवी को, जो पाकिस्तान की ट्रेड का रास्ते बनते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो तजारत है उसका 90% हिस्सा जो है वो समुद्र के रास्ते से होता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी नेवी तैनात कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो 5 अरब डॉलर के ऑयल डिपॉजिट भी मांगे हैं अगले 10 साल के लिए। यानी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। पाकिस्तान ने जो ये डिमांड की है सऊदी अरब से, इसके बदले पाकिस्तान भी लगता है कुछ ना कुछ फराहम करेगा सऊदी अरब को। इसके अलावा पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। तमाम स्कूल, तमाम दफातर बंद कर दिए हैं। इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन भी पाकिस्तान में नाफिज किया जा रहा है। यूँ महसूस होता है, दफ़ाई तजियाकार ये कह रहे हैं सऊदी अरब की हिफाजत के लिए मुमकिन है कि पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है? क्या वाक़ई पाकिस्तान इस जंग में शामिल होने वाला है? इस हवाले से सर बताइएगा। देखिए, अल्लाह करे मेरी तो दुआ है शामिल ना हो। आप फिर वही वाली बात कर रहे हैं कि शामिल हो जाए, लेकिन एक बात इसमें भी दो राय नहीं है कि सितारों की रोशनी में ऐसा लग रहा है कि वेस्ट ओपन होने वाला है। वेस्ट में बलूचिस्तान आता है, बलूचिस्तान की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। अल्लाह करे वही बात है कि हम ना पढ़ें, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ना अपने हाथ पाँव हर जगह पाकिस्तान ने फंसाए हुए हैं। कहीं एमओयू साइन किया हुआ है, कहीं गज़ा में उन्होंने वो उन चीज़ों को एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है, और यहाँ पे जी, इंडिया में भी हैं। ये तो उसका पॉलिटिकल मामलात है। मैं आपको जब ये लोग साइन कर रहे थे, मैं आपको बोल रहा था कि खुदा ना ख़ास्ता ये जिन मसाइल में जाएँगे ना, इनमें से निकलना बड़ा मुश्किल होगा, और यही जो है इनके हुकूमत के गिरने का, और ये जो इन सारों को इन सब चीज़ों के फैसले ले रहे हैं, उनके गिरने का मकसद और वजह भी यही बनेगी। यही चीज़ें जो हैं, ये जो गलत फैसले हैं, जो इन्होंने अच्छे सोच के या जो भी सोच के किया है, मैं इस पे नहीं बहस करना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ा अ, मसले नहीं, मसाइल का शिकार बनने की तरफ जा रहे हैं। और बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, आपको आने वाले 3 से 4 महीने में नज़र आ जाएँगे। मैं इतनी दूर की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि इस साल के आखिर 3 से 4 महीने, क्योंकि उसी की वजह से गवर्नमेंट को भी बहुत मेजर झटका लगने। कि ईरान इस जंग को जीतेगा या अमेरिका जीतेगा? फाइनल चीज़ आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जंग अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि इस जंग को जीतेगा कौन? अगले 2 दिन ईरान के लिए बड़े मुश्किल हैं, मैंने कल भी कहा था, और उसके बाद देखें उन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर दिए, और एक बहुत बड़ा डैमेज है। मुझे ये नहीं है कि ऑयल का नुकसान हो रहा है, इससे जो वबाई अमराज फैलेंगे आपको नहीं पता। क्योंकि जुपिटर राहु के टाइम में जब भी होता है, वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो आप देखेंगे दुनिया में जहाँ जंग नहीं भी हो रही, वहाँ भी वबाएँ फैलेंगी, जहाँ जंग हो रही है वहाँ तो खतरा ऑलरेडी आ गया है। लेकिन लोगों के अंदर एक एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और साँस से जो बीमारियाँ फैलती हैं, वो भी फैलेंगी। इसके अलावा आपने कल सुना है पानी का मसला। पानी के जो फ़िल्टर्स होते हैं, जो इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, अगर इन पे अटैक होना शुरू हो गया, तो जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि पानी की वजह से, पानी के अंदर, पानी से लोगों को बहुत नुकसान होता हुआ नज़र आएगा। इसमें बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं। सर, अल्लाह करे लड़ाई ना हो। हालात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और मैं वही बात है कि मुझे अक्सर लोग बोलते हैं सर आप अच्छी बातें किया करें, इसीलिए मैं अच्छी बातें करना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि टल जाए। लेकिन सितारों की रोशनी में डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं, और ये चिंगारी किसी वक्त भी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। और मैंने आपको ऑलरेडी डेट्स दी हुई हैं, आने वाले दिनों में अगले 2 दिन, फिर 12 से 15 तारीख, ये बहुत क्रिटिकल है पूरी दुनिया के लिए। आपने मेरे को सब प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन की थी कि 14 मार्च के बाद दुनिया में मामलात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देंगे, जंगें अपने अख्ताम की तरफ बढ़ेंगी और आज ऐसा ही हुआ है। 10 मार्च, जिस वक्त हम अपना ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि हम इस जंग का खात्मा करने जा रहे हैं। आपकी ये प्रडिक्शन दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि ईरान की जो भी टॉप लीडरशिप होगी हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। सर, आपसे मैंने यही प्रेडिक्शन लेनी है कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुश्तबा ख़ामनेई, जिन्होंने अपने ओहदा, अपने मनसब जो है वो सँभाल लिया है, उनने उन्होंने जो ये मनसब सँभाला है, क्या उन्होंने सही वक़्त में सँभाला है? क्या ये वक़्त बेहतरीन था, अच्छा था जिस वक़्त वो अपनी
कुर्सी पे विराजमान हुए हैं? सबसे पहले इस वाले से बताइएगा। बात ये है कि सर अगर इन्होंने आज के दिन में ये फाइनलाइज किया है तो मैं आपको बताऊं ये अच्छा दिन नहीं था इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि मून इन स्कॉर्पियो नॉर्मली टर्मोइल दिखाता है। वो अलग बात है कि ये अपने ओहदे पे कब आएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा, लेकिन आज के दिन के हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनको फिर खुदा ना खास्ता कोई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ओहदा नहीं उठाया, दैट्स वेरी गुड। एटलीस्ट जो अगले 2 दिन है इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट काम नहीं करने चाहिए। मून स्कॉर्पियो में काम जो होते हैं खराब होते हैं और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक जंग की बात रही, मुझे ये जंग मज़ीद जैसे मैंने कहा है कि आई होप सो हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो, ये 1 हफ्ता ही है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया उठाएँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अक्सर कहा जाता है बरसाती मेंढक, वो आए हुए हैं और एक तरह से फिनोमिना दिखा रहे हैं या केओस बना रहे हैं और डरा रहे हैं लोगों को कि हम तीसरी जंग में घुस चुके हैं, अपना एहतियाती तदाबीर करें और या मतलब खाने-पीने का इंतज़ाम करें, दवाइयों का। मैं अक्सर मुझे जो है ना लोग वीडियो फॉरवर्ड करके पूछ रहे होते हैं, क्या ये सच है? तो मैं अब हर एक खुद रिप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए आपके चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ कि लोगों को इतना ज़रूर पता चले जी, कि ये सब अल्लाह करे झूठ ही साबित हो, और जहाँ तक मैं रिसर्च कर चुका हूँ मुझे ऐसे लगता है ये सब झूठ होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस जंग में शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी 14 मार्च के बाद से। और मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ बराए मेहरबानी ना पैनिक हों, ना परेशान हों और ना ही ऐसी चीज़ें सोचें कि हम खुदा ना ख़ास्ता तीसरी जंग अज़ीम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ऐसा अभी सितारों की रोशनी में मुझे नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए बार-बार कह रहा हूँ। रिलैक्स रहें, अल्लाह से दुआ करें, रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। अलबत्ता जो चीज़ें डैमेज हुई हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर और ये फाइनेंशियल सेक्टर, इनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और ये बात मैं आपके चैनल में बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ऊपर जाने वाले हैं और जंगें होने वाली हैं। बहुत सारे अभी तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या कुछ कहा हुआ है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे लोग इस चीज़ को मज़ाक में लेते हैं, तनकीद करते हैं। कोई मसला नहीं, आप करें 100 बिस्मिल्लाह, और मैं आपको यही बार-बार कहता था, अल्लाह करे जंग ना हो, अल्लाह करे जंग ना हो। और उसका असर आप पर भी आया है, मेरे पर भी आया है, बल्कि दुनिया के हर शख्स पर आया है। आप देखें नुकसान सब बढ़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। और ये जंग की वजह से जो अ, एनर्जी सेक्टर में जो एक डैमेज आया है, इसकी भरपाई जो है अभी 2-3 महीने में नहीं होने वाली सर। मैंने जैसे आपको कहा था इस साल के आखिर में रिसेशन आने वाला है, तो रिसेशन ऐसे तो आते नहीं है। ज़ाहिर है एनर्जी सेक्टर में इतना भुचाल आएगा तो रिसेशन की तरफ दुनिया बढ़ना शुरू हो जाएगी। और रिसेशन का मतलब ये है कि अगले 2 ढाई साल ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का इंतज़ाम करने से पहले कुछ सवालात हैं, वो प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं। हमारे नाज़रीन ने वो सवालात भी किए हुए हैं, कुछ कमेंट्स भी किए हुए हैं, वो सवालात ऐड करते हैं। सबसे पहले इमरान यूसुफ़ हैं गुजरात से, तारीख़ पैदाइश इन्होंने बताई है 22 नवंबर 1990। सवाल इनका ये है, काफ़ी अरसे से बिरनकुल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल कोई मौका मिल सकता है? इसके अलावा इरसलान महमूद हैं फैसलाबाद से, तारीख़ पैदाइश 11 जुलाई 1985 है। सवाल इनका ये है कि कारोबार में पार्टनरशिप के एक मौका मिल रहा है, क्या इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए? ओके, फ़रीहा अनवर हैं मुल्तान से, 27 जनवरी 1993 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका ये है कि कुछ पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल चल रहे हैं, क्या इस साल आराम मिलेगा? ओके, फ़रीहा अनवर। अब्दुल रहमान हैं पेशावर से, 19 सितंबर 1988 इनकी पैदाइश है। घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सियारवी असर से है? इसके अलावा मोहम्मद ज़नान हैं, 15 अप्रैल 1990 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका ये है कि सर मेरा बोझ शोर है, पिछले कुछ महीनों से रोज़गार में मुसलसल रुकावट आ रही है, क्या आने वाला वक़्त बेहतर होगा? ये कुछ सवालात हैं हमने प्रोग्राम में ऐड किए हैं। इसके अलावा तमाम देखने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि जब वो अपने सवालात भेजते हैं, तो अपना डेट ऑफ़ बर्थ के अलावा अपना टाइम ऑफ़ बर्थ भी शेयर कर दिया करें। इस तरह आपका जो बर्थ चार्ट है वो बनाने में आसानी होती है। अपने सवालात अगर आप मौजूदा सिचुएशन से मुतल्लिक़ पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपके सवालात हम रोज़ाना जो है वो मलिक साहब से पूछते भी हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।